हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12 और सब्जेक्ट होने वाला है अपना फिजिक्स। ठीक है, और यह जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं यह आपको बायो में भी देखने को कभी कभी मिल भी जाता है। तो ठीक दोस्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, जो मतलब ऐसा है दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको एक पढ़ने के साथ साथ एक नॉलेज भी पुष्ट हो जाएगी, जो आपको आगे आगे काम में आने वाली है। और दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो हैं आगे कंपटीशन आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलो अपना स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। ठीक है मानव नेत्र प्रगति की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण देन है, जो इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे नेत्र हैं प्रगति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, जो इस अद्भुत संसार को हमारे चारों ओर को रंगों को देखने के लिए योग्य बनाती है। दोस्तों, थोड़ा आप इमेजिन कीजिए कि मान लो आपकी आंखें ना होती तो क्या होता दोस्तों। लोग कहते हैं हमारे साथ ये है वो है। मान लो दोस्तों, जिसकी आंखें ना हो वह उसकी दुनिया किस प्रकार की होगी दोस्तों, उसकी दुनिया किस प्रकार की हो रही होगी। अभी ऐसे दोस्तों अभी वर्तमान में हैं हमारे आसपास लोग, कई मिल जाएंगे आपको हमारे देश में, जिनकी आंखें नहीं हैं, तो वो आंखों के लिए तरस रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपने शरीर में जो जो है उन सब का कदर करिए। ठीक है, ठीक है, बहुत ही हमारा हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रा सोचो दोस्तों, हमारी आँखें हमें कितना सुकून पहुँचाती हैं, हमें हर रंग को दिखाती हैं, हर चीज़ को दिखाती हैं, है ना दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यह एक प्रकाश संबंधी अंग है। ठीक है, जो हमारी आँखें हैं हमारे शरीर का एक प्रकाश संबंधी अंग है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि हमें वस्तु किस प्रकार दिखाई देती होगी। ठीक है, हमें आशा है जब भी वस्तु जब दिखाई देती है, जब जो प्रकाश है वह वस्तु पर पड़ता है और उस पर प्रकाश पड़ने के बाद उस प्रकाश की जो किरणें हैं हमारी आँखों पर पहुँचती हैं, उसके बाद ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं। यह रहा मानव नेत्र की संरचना। आपको शायद ठीक से ना दिख रही होगी, मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे जो लेंस है दोस्तों कितनी तरह से बिल्कुल सुरक्षित रहता है ना दोस्तों। उसके और रेटिना के मध्य में कंचाप द्रव भरा रहता है। ठीक है, यह है कंचाप द्रव। यहाँ पर जो लेंस की ऊपरी सतह पर होता है दोस्तों आइरिस और आइरिस के बाद आगे होता है क्या दोस्तों, जलीय द्रव। ठीक है, और जलीय द्रव के आगे होता है लेंस। ठीक है, यही है दोस्तों, जो उभरा हुआ भाग होता है वह है कॉर्निया। और जो ठीक है दोस्तों, और हम आते हैं यहाँ पर रेटिना के पास, तो यह रही हमारी रेटिना जहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, आपको एक और देखना होगा कि यहाँ पर जो प्रकाश संबंधी सिराएँ हैं यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा दृढ़पटल, जो हमारी आंतरिक आँख की जो संरचना है इसकी बाह्य आक्रमण से हमारी रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं हमारा मानव हो गया। अब जो कि आइरिस हो गई, जलीय द्रव हो गया है दोस्तों, इसी से संबंधित हमारी जो परिभाषाएं हैं कभी कभी पूछ लेता है ये 2 नंबर में, इसलिए उन सही परिभाषाओं को भी हम आज देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते देखते हैं। दोस्तों, हमारी जो परिभाषाएं हैं इस प्रकार की हैं: दृढ़पटल, रक्तक पटल, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, पक्षामी मांसपेशियां, रेटिना और जलीय द्रव, कंचाप द्रव, तीरबिंदु और अन्य बिंदु। ठीक है दोस्तों, हमें इन सबको देखना है आज। दोस्तों, लगता है मुझे क्या ये बात प्रूफ है कि आप ये जो 11 पॉइंट हैं इन सबको याद रखने में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हम आपके लिए इन सबको याद करने के लिए एक ट्रिक भी लाए हैं। ठीक है भाई, ट्रिक भी आप देख लीजिए आप। ठीक है भाई, ट्रिक है यहाँ पर डियर CA डियर। ठीक है दोस्तों, डियर CAPNP। ठीक है दोस्तों, इतनी होगी अपनी दोस्तों।
और यहाँ पर रिहान का लेते हैं दोस्तों अपन आर। रिहान जम्मू कश्मीर और PA। ठीक है दोस्तों, ये रहा डियर CA PNP। ठीक है, रेहान जम्मू कश्मीर में मिला और हमारा PA बन गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप उसको याद रख सकते हैं। आशा है लोगों आपको यह समझ में आ रही होगी कि डियर CA PNP रेहान जम्मू कश्मीर PA। ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी ट्रिक। इन सब के माध्यम से आप उसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं वो भी आपको हम बताते हैं। डी से डेढ़ पटल, R से रक्तक पटल, C से कॉर्निया, A से आइरिस, P से पुतली, N से लेथरेंस, P से पद्मावी मांसपेशियाँ। ठीक है, R से रेटिना, J से जलीय द्रव, K से कंचाप द्रव, P से पीतबिंदु, A से अधबिंदु। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। आप बस एक दो बार इसको रिपीट करिए। ठीक है, अगली देखते हैं। अब इसको परिभाषा देखते हैं। दृढ़ पटल कैसे कहते हैं। मानव नेत्र के एक खोखले गोले की भांति होता है जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है तथा जो बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, आप इसको ये दो बार पढ़िए तो आपकी रिपोर्ट में आ जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है से, यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा भी करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया दृढ़ पटल। अब देखते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है। रक्तक पटल श्वेत परत की भीतरी परत से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। श्वेत परत की भीतरी परत की लगी हुई एक परत होती है, अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे अपन रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉर्निया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये यहाँ आती है कॉर्निया। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है जो कि पारदर्शी होता है। इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश कॉर्निया से लीक होकर नेत्र के प्रवेश करता है नेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या होता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह आइरिस जो है यह कैमरे के डायाफ्रेम की भांति कार्य करता है। आँख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार लोगों की आँखों का रंग किसी का भूरा होता है, किसी की काली होती हैं, किसी प्रकार की हो सकती हैं, वह आइरिस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुतली। दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा आँखों से संबंधित पुतली का नाम तो ज़्यादातर। भाई देखते हैं क्या होती है। ठीक है, आइरिस की मध्य एक छिद्र होता है। आइरिस की जो भी पढ़ चुके हैं अपन, डायाफ्रेम की भांति कार्य करता है। जो आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है, अर्थात हमारी जो आँख है उसको कितना प्रकाश चाहिए उसको नियंत्रण करती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अधिक प्रकाश में पहुँचते हैं तो हमारी आँखें जो हैं सिकुड़ जाती हैं, और अंधेरे में पहुँच जाते हैं तो हमारी आँखें बहुत ही फैल जाती हैं। यानी हमें लगता है हमारी आँखों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है वहाँ पर। लेकिन जब बहुत ही दोपहरी होगी दोस्तों या कोई बहुत ही प्रकाश होगा वहाँ पर हमारी आँखें बहुत ही सिकुड़ जाती हैं, अर्थात हमें जितना प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश हमारी आँखें ले रही होती हैं उस समय। ठीक है, अब देखते हैं लेथ लेंस। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का एक बना हुआ एक पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्वितल लेंस होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा लेंस है, द्वितल लेंस है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन
पक्षमापी मांसपेशियाँ, ठीक है, ये क्या होती हैं। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपनी स्थान पर टिका रहता है। इन मांसपेशियों को पक्षमापी मांसपेशियाँ कहते हैं। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है। रेटिना रक्तक पटल के पीछे, नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, ठीक है। रेटिना जो होता है इस पर इसी पर हमारा जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो एक बार और देखते हैं। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, ठीक है। इसको और आगे देखते हैं। इसे रेटिना कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं लंबाकार दो प्रकार की संबंधित कोशिकाएं होती हैं जो क्रमशः प्रकाश के रंगों तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। हम आपको अगली वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक हैं उन सबको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।